श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों को अपने घर पर निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया कि जब भी पूर्णिमा का दिन आ जाए और ये है ज्येष्ठ मास की वट पूर्णिमा, आपको मात्र 1 लोटा जल अपने घर के मंदिर में रख करके ये उपाय करना है। अगर आपकी बरसों पुरानी कोई कामना है, कोई इच्छा है, महादेव नहीं सुन रहा है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि महादेव का एक अंश सदैव आपके साथ में रहेगा। अगर आपको जीवन में तरक्की उन्नति नहीं मिल रही है ना, तो एक बार इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आज ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, जो कि आपको 1 लोटा जल से उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, आप चाहते हो, या फिर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति है, आपका बेटा है, आपके पति हैं, आप चाहते हो वो जीवन में तरक्की करें, उन्नति के मार्ग पर जाएं, वो कोशिश तो बहुत करते हैं, कार्यों में सफल भी होते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, वो उतना नहीं आता जितना आपने सोचा हुआ है। उतनी उन्नति, उतनी तरक्की उन्हें नहीं मिल पा रही है। आप कहते हो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना, तकदीर आपका साथ नहीं दे रही है। सब कुछ करके देख लिया, तो पूज्य गुरुजी ने कहा ये 1 लोटे जल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। महादेव का एक अंश सदैव आपके साथ में रहेगा और आपको कभी भी जीवन में विफल नहीं होने देगा। मात्र एक छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा के दिन करना। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में आपको ले लेना है, एकदम ताजा जल। सुबह करो, शाम को करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय पर कर लेना, ठीक है ना। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने तांबे के कलश में ले लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 108 चावल के दाने। कितने लेने हैं? 108 चावल के दाने लेने हैं, और ये सारे के सारे दाने अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, टूटा हुआ एक भी दाना नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको लेना है, गिन करके ले लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 कमलगट्टे। कितने लेने हैं? 7 कमलगट्टे। ये आपके जीवन में आ रही सारी धन की समस्याओं को भी दूर करेगा। माता लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा पसंद है कमलगट्टा। 7 लेने हैं, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 सफ़ेद फूल। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में गलती से भी 1 फूल को काम में मत लेना, वो है केतकी का फूल, ठीक है ना। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद फूलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। केतकी का फूल अगर आप गलती से भी लेते हैं, आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आप जो सफ़ेद फूल मिल जाए वो आप ले लेना, ठीक है ना। और एक लेना होगा आपको लाल कपड़ा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक रुमाल के बराबर का सूती आपको लाल कपड़ा चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक। थोड़ी सी मोली मिल जाए तो मोली ले लेना, क्योंकि जब आप इस लाल कपड़े से कलश के मुख को ढकोगे तो मोली काम में आएगी। आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन जब भी आप स्नान कर लें, या फिर स्नान करने के बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, आपको क्या करना है, सीधा का सीधा इस कलश के अंदर अपनी मनोकामना कह करके जो जल भरा है, इसी जल के अंदर आपको 108 चावल के दाने, महादेव जी का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है चंद्रमौली महादेव, उनके नाम से आपको इसके अंदर डाल देना है, कामना कह करके। साथ ही साथ 7 कमलगट्टे भी आपको इसी के अंदर डाल देने हैं, और 1 सफ़ेद फूल जो आपने लिया है वो भी आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब ये वाला जो कलश है, इसी कलश के मुख को आपको लाल कपड़े से बांध देना है, ठीक है ना। जैसे ये लाल कपड़ा जो होगा ना, यहाँ से इस तरीके से चारों तरफ से बांध दोगे, तो यहाँ बांधने के लिए आपको मोली चाहिए होगी, जो कि इसके गर्दन से, जो लोटा है ना, इसके गर्दन से आपको मोली से लाल कपड़े से इसे पूरा ढक देना है। ढक करके आपके घर का जो भी मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर के अंदर आपको इस कलश को रखना है। सम्मुख में एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ठीक है। और इसका आपको जो पूजन पाठ अर्चना, जो भी आप महादेव जी की वंदना करते हैं, करोगे, और इस कलश का भी पूजन करोगे। हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन जो आपको लगाना है वो आप लगा करके कर दोगे, ठीक है। अब इस कलश को आपको अपनी कामना कह करके जब आपने अपने घर के मंदिर में रखा, तो इसे रखे रहने दीजिएगा, ठीक है। अब जब 22 तारीख को, जैसे उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि मानी जा रही है, ठीक है ना, तो 22 तारीख की शाम को प्रदोष काल के समय, ध्यान रखना
कब? 22 जून को शाम को प्रदोष काल के समय, शाम के समय पर जब सूरज ढल रहा हो, इस कलश को लेकर के चले जाना। कहां पर जाओगे? महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को लेना। ध्यान रखना, वहां से घर से जब आप निकलोगे ना तो लाल कपड़ा हटा देना है और एक हाथ में कलश रखना, दूसरे हाथ से इसे ढक लेना। ठीक है, एक हाथ में कलश रखना, दूसरे हाथ से उसे ढक लेना, लाल कपड़ा घर पर ही निकाल देना। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दोनों हाथों में उस लोटे को लेकर के ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल को यहां पर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, ध्यान रखना उस जल के साथ में अगर कुछ चावल के दाने, कमलगट्टे वगैरह आ जाएं तो उन्हें निकाल करके शिवलिंग पर रख दीजिएगा। केवल और केवल आपको थोड़ा सा जल यहाँ पर निकाल करके घर पे लेकर के आ जाना है। घर पे लाने के पश्चात इस जल का आपको डेली सुबह उठते ही इस जल का आचमन करना है। कितने दिन तक करना है? आपको आगे के 5 दिनों तक इस जल का आचमन करना है। एक बार करके देखिएगा, किस्मत आपका साथ देगी, साथ ही साथ महादेव का सदैव एक अंश आपके साथ में रहेगा। बस अपने मन में, अपने हृदय से महादेव को सच्चे मन से पुकार लीजिएगा। आप जिस क्षेत्र में हाथ डालोगे, उन्नति और तरक्की सदैव आपके साथ में रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरे वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। इससे सुंदर उपाय पूर्णिमा के दिन का हो नहीं सकता। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। अगली पूर्णिमा आपको क्या करना है? एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताज़ा जल। इसी के साथ में आपको लेना होगा बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित, कटे फिटे ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना। और साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र 1 कमल गट्टा। ठीक है, जो आपने 5 बेलपत्र और 1 कमल गट्टा लिया है, इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। अब इस वाले उपाय को पूर्णिमा के दिन करने का जो समय होता है वो होता है शाम को 4:30 बजे से लेकर के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शाम में 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ लेना और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को, कमल गट्टे के जल को, बेलपत्री के जल को केवल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी थोड़ा सा जल समर्पित होकर के नीचे जलाधारी से नीचे गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में रोकना, अपने दोनों नैनों से लगा करके अपनी कामना बोल करके उसका आचमन कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे की आवक, धन की आवक आपके घर में रुक गई है, परिवार में वैभव नहीं बढ़ रहा है, व्यापार सत्ता में कमी आ रखी है ना, परिवार का गौरव, मान सम्मान, ऐश्वर्य में कमी आकर के रखी है ना, तो अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि, धन वैभव संपदा की वृद्धि के लिए इस वाले उपाय को पूर्णिमा के दिन करना मत भूलिएगा। किसी भी समय कर सकते हो। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 शमी का पत्ता, जिसे यहाँ से तोड़ोगे और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बहुत इजीली आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनना, उपाय करने का खास नियम है। यहाँ पर आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना। जो 1 शमी का पत्ता है, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, देखिए बेलपत्र जब भी आप माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करते थे तो किस तरीके से समर्पित करते थे? डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहती थी। लेकिन इस बार जब आप डंडी को समर्पित करोगे वो रहेगी शिवलिंग के तरफ में, और बीच वाली पत्ती जलाधारी की तरफ माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्र को समर्पित करना। अपने दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और शिवलिंग के ऊपर से आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके आधा लोटा जल शमी पत्र वाले
मतलब शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है और बाकी का आधा लोटा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, उसके पश्चात दोनों हाथों से इस शिवलिंग को स्पर्श करते हुए आपको अपने घर में धन की और वैभव की, संपदा की, जिसकी कामना करनी है उसकी कामना करना। थोड़ा सा जल जो बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आए उसे रोकना है, रोक करके अपने घर में, अपने व्यापार में उसके छींटे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से लगा दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन करके ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे पूर्णिमा के दिन अगली आती चली जाएगी, आपके घर में धन की आवक बढ़ती चली जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।